कोशिश होगी किस तरीके से यहाँ पे भाईचारा जो है लगातार खराब किया जाए। ऐसा है ना कि अगर पैसा ही है, अगर वो सर्विस में ना होते उनकी गवर्नमेंट जॉब आपको लगाया है सर, यू आर राइट है सर, यू आर राइट है, आई एम एग्री विद यू, आई नो वेरी वेल। पैसा में सेवा की, पैसों में क्या पैसा सब कुछ हो गया? पैसों में की 16 लाख तो ये कर नहीं, आप दोनों किस तरीके से सुनो, हमने बगैर पैसे आप दवाइयों का खर्चा आपने जोड़ रखा है, तेजी पैसे और प्रॉपर्टी के ऊपर परिवार में एक झगड़ा लगातार होता हुआ जरूर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं। जो पैदा हुए रात आपकी माँ ने कैसे पाला होगा आपको, 1 मिनट 4 लाख कैसे पढ़ाया होगा? सर मेरी सुनिए, आप कैसे पढ़ाया होगा, किस तरीके से आप झगड़ा कर रहे हैं? पेंशन ना होती तभी तो कोई इलाज कराता। आप एक बात सुनिए, क्या आप लोगों की परवरिश नहीं की उन्होंने? जी आप झगड़ा कर रहे हैं, क्या शोभा देता है आप दोनों को? आगे गए दूसरा पक्ष भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, आप पहुंचा है, उनसे भी जानेंगे बात में कितनी सच्चाई है, क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। दोस्तों बाकी आप सभी लाइव जुड़े हुए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को शेयर जरूर करते हैं और कमेंट जरूर करके बताएं कि गलती किसकी है। नमस्कार सर। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह नैन। विजेंद्र सिंह नैन। सर जो आरोप जो आपके बड़े भाई ने लगाए हैं कि भाई आप पैसे के लिए टॉर्चर कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी बराबर डिवाइड हो चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में? वो तो बेहतर तो ही ना बता दिया, जैसे मैं अभी सुनने लग रहा था। क्या करते हैं आप? मैं हेडमास्टर रिटायर हूँ जी। ठीक है, और मेरे पिताजी केवल इसके पास नहीं रहे, मेरी माँ भी छोटे भाई के पास 12 साल रहे, मेरे पास मेरी मदर गिर गई थी और यहाँ इसके पास आई। मैं करनाल रहता हूँ, वहाँ से आकर के माँ कहाँ चलेगी, यहाँ रहेगी कि वहाँ चलेगी? नहीं बोली मैं वहाँ चलूँगी बेटा। मैंने वहाँ उसका इलाज करवाया, वो यहाँ से पैरालाइज हो गया था उसको, तो वहाँ डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो यहाँ से कंडम हो गई है और सेवाएं करो इसकी जितनी दिन हो। तो वहाँ मेरे पास 4.5 महीने रही, 5 महीने जी, वो 15 दिन इनके पास लास्ट में आई थी, तो 4.5 महीने रही। 4.5 महीने मेरे पिताजी भी मेरे साथ थे। वो पिताजी को जब ये हो गया भाई हाँ ये तो मरेगी, 2 महीने पहले मेरी माँ के मरने से 2 महीने पहले उसको पैरालाइज हो गया, माइंड लगा कर गया ज़्यादा, माइंड करने से माइंड स्ट्रोक हो गया, पैरालाइज हो गया। मैंने भाई के पास फ़ोन किया, ये भाई मेरे पास वहाँ आया, तो मैं रियो दोनों बाइक पर बैठा कर उसको ले करके गए। उसका पैर घिसरता गया, पैर फूट गया सारा, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला। तो वहाँ फिर कल्पना चावला हॉस्पिटल में हम लेके गए, वहाँ फिर कई दिन वो इलाज उलाज चला। फिर मैंने उसकी सेका ताड़ी करी, उसके हाथ पैर तो चलने लग गए, उसकी मालिश वालिश करी, जो भी दवाई दुई थी मैं टाइम पे देता रहा, वो चलने, लेकिन उसकी जो आवाज़ नहीं आई। वहीं इस भाई मेरे साथ था, CT स्कैन कराए, 5,500 रुपये मैंने अपनी जेब से दिए, और मेरी माँ और मेरा पिताजी मेरे पास वहाँ 4.5 महीने रहे। मैंने कभी इनसे पैसा मांगे, मैंने जो सेवा करी अपने आप करी, ठीक है। उसके बाद जब ये हो गया, मेरी माँ ने खाना छोड़ दिया, तो मेरे परिवार के मिलने जाते थे, भाई भी जाता था, तो सारे कहने लगे भाई जो इसको दाग गांव में लगाएंगे, दाह संस्कार गांव में करेंगे। तो फिर ये भाई कहने लग गया भाई मैं ले जाऊं, मैं कुछ दिन सेवा कर लूँगा, वो एक्चुअल है। तो माँ भाई ठीक है भाई तेरी के माना है, आप भी ले जाओ। तो ये ले आए, 31/7/2015 को ये लेकर आए, और मेरे यहाँ 15/8/2015 को वो एक्सपायर हो गए। इनका फ़ोन चला भाई माँ पूरी हो गई, हम आ गए, दाह संस्कार वगैरह किया। 10-12 दिन जो भी थे, मतलब उसकी 13वीं करने, तो मैं पैसे लेकर आया 20,000 रुपये। मगर भाई माँ के दाह संस्कार के लिए ये 5,000 मैंने रख लिए, 15,000 मैंने अपने भाई के पास रख दिए। वो यहाँ इन्होंने चलते समय ये कहने लगा भाई माँ के पैसे FD हो रही है, 65,000 रुपये हैं, कितने बताए थे इसने, भाई उसमें हो जाएगा खर्चा। तो हम 13वीं वाले दिन दोनों भाई बैठे, इन्होंने। सर एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आपकी बात रोकना चाहूंगी बीच में। एक मैंने पर्ची भी देखी है, आप लोगों ने लिस्ट बना रखी है, क्या आपने अपने माँ बाप के कामों की लिस्ट बना रखी है? बचपन में कैसे परवरिश की, आपकी पढ़ाई में, सुनिए पढ़ाई में, आप भी इधर आ जाइए मैम, आप भी इधर आ जाइए। अभी दोस्तों लिस्ट जो है मैंने अंदर देखी थी, मैं दिखाना भी चाहूंगी, वो लिस्ट दिखाओ जी, किन्होंने बना रखी है वो लिस्ट, निकाल के दिखाओ। लिस्ट बना रखी है, 250 रुपये माँ की दवाई में, इतने डॉक्टर के पास गए, इतने डाइपर में, इतना पाउडर आया,
ये देखिए आप, क्या हालत है, क्या हालत है इस कलयुग में। एक माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों पे लगा देते। लिस्ट देखिए आप, मुझे नहीं पता किसने बना रखी है, किसने बना रखी है जी। ये लिस्ट देखिए। हाँ जी, एक मिनट सर, एक मिनट। आपने ये लिस्ट देखी? ये लिस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से एक एक चीज का हिसाब जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछूंगी अभी। अब 16 लाख का भी हिसाब ऐसे इधर आ जाओ दिलवा सर दो आप ना। भी। 16 लाख का हिसाब सर, दिलवा दो माँ ना, बाप का ऐसे हिसाब कैसे? है आपके पास, उन्होंने परवरिश की, पढ़ाया, माँ बाप पूरी जिंदगी आपके ऊपर लगाई। आई एम आप भी आए आगे। मैं जब ये कह रहा हूँ, एक मिनट, मैं जब आपको बता रहा हूँ एक मिनट मैम, कंटिन्यू सीरियल वाइज बता रहा हूँ, अब बोलिए। ठीक है। तो यहाँ ये कहने लगा भाई तेरा कितना खर्चा हुआ, भाई मेरा तो इतना हुआ, भाई यहाँ कितना लगा, खाना वाना किया कितना लगा, सारा पैसा वो मैंने डायरी में नोट कर लिया, इन हिसाब कर दिया। तो ये कहने लगी वो तो पैसे ले गया माँ के। पिताजी ने कभी नहीं पूछा कि नॉमिनी किसने बनाऊं। सहमति से लेके गए थे ना पैसे, सहमति से लेके गए थे पैसे। पैसे पिताजी के पास कॉपी रहती थी, ये जाते ये नॉमिनी बनाया था। पहले तो पिताजी अपने आप काटते थे, अपना अंगूठा लगाते या साइन करते। पिताजी ने कभी किसी का साथ नहीं लिया और ना वो कभी किसी का एक पैसे लेके गए तो सहमति से लेके गए होंगे ना। उसने अपनी मर्जी से काट कर दिए हैं। मर्जी से। अब मेरे पिताजी के जो हैं 16 लाख रुपए इनके नाम ट्रांसफर हो गए। 16 लाख रुपए। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको। ये कब मिले आपको? ये लिस्ट कहाँ से निकलवाई आपने? हॉस्पिटल वाली जो लिस्ट दिखा रहे हो अभी कब निकलवाई आपने? ये मैं यहाँ भाई के पास आया, मैं 1.5 साल बाद। वैसे जैसे मेरी माँ की 13वीं पे हिसाब हुआ ना, माँ में उम्मीद थी भाई यहाँ बैठा करके 13वीं पे हिसाब करेगा, इसने नहीं किया। तो मैं फिर 1.5 साल बाद, अब मैं वहाँ मकान बनाने लग रहा था करनाल और अपना जिम बना रहा था। तो मैं 1.5 साल बाद आया यहाँ दिवाली पे। मैं कहा भाई साहब हैप्पी दिवाली। भाई मेरे को जफ्फी भर के मिले, क्योंकि पैसों का कभी जिक्र हुआ ही नहीं, ठीक है। और भाभी को माले भाभी बधाई, मिठाई का डब्बा लिया, हम भीतर बोले बतलाए, चाय पानी खाए पिया, ठीक है। फिर ये कहने लगे हम भी बाजार में जाओ, हम भी ले आओ, 2 एक आगे मिठाई मिठाई देनी है, वो मेरी भी रिटर्न करनी होगी, भाई ले रहा था, चलो ये भी। तो मैं कहा चलो आप वहाँ आया, मैं इतने मेरे चाचा मास्टर हैं, मैं उनके पास चला गया। उसके बाद ये आ गए, तो आ करके फिर हम बोले बतलाए। मैं सुबह फिर ये भाई काम करने लग रहा था प्लॉट में, सीधी मैंने ये मंगा भाई क्या कर रहा है, नोले भाई प्याज लगाने इसमें नहीं अकाउंट में जो नॉमिनी थोड़े शॉर्ट में। हाँ वो भी मैं बताऊंगा क्लियर। तो ये भाई से कहा मंगा भाई पिताजी के पैसे क्या किया, बोला भाई वो तो लग लगा गए, वो तो लग लगा गए। मगा यार पैसे तो ज्यादा थे, इतने कैसे लग लगा गए, बोले उसको भूल जाओ, यही वर्डिंग बिल्कुल। तो मगा भाई एक काम कर ले, भूल जाऊंगा, ठीक है, तुमने कोई कापी दिखा दे, उसमें कितना अमाउंट है। एक मिनट देखो, बीच में नहीं बोल लगे, भाई इसमें कितना अमाउंट है। उसमें भाई बैठे आमने सामने की बात है, भाई हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, और भाइयों की बनी रहेगी, वो परिवार भी संतुष्ट हो जाए। उसमें मान लिया 3 लाख 4 लाख जो भी हिस्से में आता है, वो मैंने अपने अकाउंट में रिटायरों का अलग डाल रखे हैं, मैं आपको दे दूंगा, आप उनको दे देना, वो संतुष्ट हो जाए, हमारा भाईचारा बना रहेगा, ठीक है। यो नहीं बोला मेरे पास कोई कापी नहीं, वो मैंने जला दी, कोई रिकॉर्ड नहीं, मैंने सारा फूक फाक दिया और भूल जाओ। तो मैं फिर इतना इनका लड़का आ गया, मगा भाई चल बात होगी, मैं घर में और जिक्र होगा। मैं फिर यहाँ का खाना वाना खा के फिर मगा भाई भी जमीन जमान का अपना, पिताजी भी गुजर गए, मौसी गुजर रही है, बुआ गुजर गई, सबकी ऐसे पड़ी है जमीन करवा ले। फिर ये कहने लगे हाँ देव ठीक है, तेरे भाई की भी छुट्टी है 1 हफ्ते की, और आप जो है अपना काम करवा लो, सहमत हम भी। तो मैं फिर वहाँ करनाल चला गया, वहाँ मेरा लड़का हिल स्टेशन चला गया, मैं 4 दिन दुकान संभालनी पड़ गई जी, मैं अपना स्पोर्ट का सप्लीमेंट की दुकान है। तो मैं फिर 10-12 दिन के बाद आया। मैंने वहाँ जाने के बाद इस भाई के पास, इसने जो कह रहे ना वो बहुत रोड़ा मचा, उस टाइम मैंने फिर मगा भाई भाभी और मगा मिसेज मगा ये आपस में रोड़ा कर रही थी, मगा क्या बात हुई, नहीं बोला तेरी घर वाली बोला पैसे मांग रही थी, मीतू की मम्मी पैसे मांग रही थी। मगा वाह किस बात के पैसे मांग रही है, नहीं बोला ना वो बोला पैसे मांग रही है, नहीं बोला फिर बोला इन पैसे मैं खा जाऊंगा, तू खा जाएगा या तीसरा खा जाएगा, क्या तीसरे को नहीं दोगे, इसी की वर्डिंग ये रिकॉर्ड। कॉपी कब मिली फिर आपको? कॉपी अंकल जी के अकाउंट की? अकाउंट की कॉपी तो नहीं दी मेरे पिताजी, इनके डाउट देख करके मेरे पास डायरी रख गए, मेरे डायरी रखी है, उसमें अकाउंट नंबर उन्होंने लिखा हुआ था। उस अकाउंट से फिर मैंने वो भी जब मैं वो बता रहा ना, मैं यहाँ पे आया अंदर, तो नहा कैसे गेट पर बोला कैसे, मगा भाभी आपने कही थी जमीन जमान तरवानी माँ, ना तू फोन उठाता, ना तू बात करता, ना मैसेज पढ़ता,
तो ये कहने लगा नु कैसे ठाऊं तो जमीन तो रिकॉर्ड कहने की बराबर उतरवा रखी पहले ही, कब तरवाई ये भी मैं दिखाऊंगा। अभी तरवाई जस्ट मैंने तरवाई है, इसने कहा तरवा दी, बराबर हो चुकी है वो मैंने तरवाई है। अच्छा जी। उसके तो पैसे देने से मना, ये मेरे भाई गवाह हैं, पैसे देने से भी भाग गया हो, वहां से भाग आया हो, यहाँ घर आकर के पैसे दिए ना, मैं मना कर गया था जोड़ भाई मैं छिक लिया तेरे पैसे से, मुझे नहीं चाहिए, मैंने काम करना था कर दे। हाँ, जमीन इसके नाम उतर गई ना, मगा भाई ये 4,000 मैंने भरे थे पीछे और 4,000 आप दे दो। न्यू बोले पहले 21 लाख का हिसाब दे फिर करूंगा। 21 लाख कौन से? ये पिताजी वाले, अच्छा अच्छा, ये मैं दिखा रहा हूँ, सारा मेरे पास रिकॉर्ड है। क्योंकि इसने तो मना कर दिया बजड़ गया, और मेरी मिसेज यहाँ बैठी है। आप सुनो जो भी इन्होंने कहा ना झगड़ा करे पैसे मांगे, देखो बहन जी पैसे मांगे भाई, भगवान को जान देनी है। हमने अगर पैसे मांगते तो जब शुरू से मेरी मार मेरे पिताजी, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, वो बताइए आप। सुनो, आपको पता लगा भी 16 लाख कुछ का अमाउंट है, नॉमिनी कौन है अकाउंट में? नॉमिनी तो मैंने ये कहा, वैसे तो अपने माने अकाउंट खुलवाऊंगी या आप खुलवाओगे तो नॉमिनी मर्जी से बनाओगे। अच्छा एक बात सुन, मेरी मदर थी अंधी, उसको दिखाई नहीं देता था, वो रहती मेरे पास, नॉमिनी है बन रहा, क्या वो कह के गई, या तो बड़े भाई छोटे भाई के पास रही या गांव में रही, इसके पास बताओ कितने दिन नहीं। अब नॉमिनी कौन था पापा जी के अकाउंट में? नॉमिनी और कैसे बना? यू नो नॉमिनी एज ए ट्रस्टी, ट्रस्टी जो वो होता है इसलिए बना जाता नॉमिनी, वो ट्रस्टी है, वो परिवार के यहाँ से पैसे लेगा, परिवार के जितने सदस्य हैं उनको खर्चे का देगा। नहीं सर ऐसा तो नहीं होता, वसीयत में नॉमिनी। ये अब मान लो आप अकाउंट खुलवाएंगे, बैंक मैनेजर से बात हुई है, नॉमिनी में क्यों बनाते हैं लाखों? और एक मिनट देखो बीच में एक मिनट जब हम वसीयत आप बनाओगे, आप अपना अकाउंट खुलवाते हैं सर, अकाउंट हम भी खुलवाते हैं, आप अपने बच्चे को सोच समझ के नॉमिनी बनाते हो, भी कौन से बच्चे को नॉमिनी बना? एक बात बताओ, अंकल जी ने अगर इनको नॉमिनी बना रखा है तो फिर क्या आपका नॉमिनी हो गया तो फिर वो सारा उसका हो गया? सर नॉमिनी हो गया तो उसी का है, उसी का है। अब मेरे पास आप ये मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मकान है, मैं एक को बड़े वाले को नॉमिनी बनाती हूँ, मान लो मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक मैं छोटे वाले को बना देती हूँ, तो मकान के मालिक ये कहती है कि वो ये कह गया कि भाई ये तुम्हारे हैं, उसको बोलना तो आता ही नहीं था। ये बैठे मेरे परिवार, बैंक वाला आएगा, कोई किसी एक से कवा दो, किसी एक से कवा देनी पड़ेगी ना। कौन सी प्रॉपर्टी? जो कह रहे हैं अभी बंटवारा नहीं हुआ, अभी तो हमारी बुआ की पड़ी है, वो उतरवाणी है, किसी में सहयोग नहीं करता, चलता नहीं, पैसे लगते हैं तो पैसों को मना कर जाता है। क्या पैसा ही सारी चीज है? आपके लिए सबसे भी कुछ पैसा है। और ये और सुनो एक मिनट, अगर ये पैसा का रोड़ा होता ना तो उस दिन 13वीं पे जब मेरे पिताजी गुजरे उसी दिन ये इसलिए निकली कि रिकॉर्ड फूंक दिया आप लोगों ने, ये इसलिए निकली काका अगर रिकॉर्ड फूंक दिया। कौन है यहाँ पे? कौन है ये? कौन है? नमस्कार सर, सर आपका नाम क्या? कौन है आप? मैं 1 मिनट चाचा हो आप? इनके सगे चाचा हो? गाँव से हो? सर जो इनका झगड़ा है और किसको जायज मानते हैं आप? दो जी बात ये है, मैम इनको अपनी बात कहने का सेवा नहीं बांटी तूने, पैसा लगातार झगड़ा जो है यहाँ पे। मैम 1 मिनट मैम, मेरा क्या फायदा हुआ आने का? थोड़ी तो चुप रहिए आप, कि किसका कैसे क्या लगता है आपको? देखो जी बात 1 मिनट ही चुप रहिए आप। ऐसी है, सामाजिक बात तो सामाजिक तो ये है कि भाई बाप की प्रॉपर्टी में जो है हर एक तीनों बच्चे जो है शामिल होते हैं, तीनों बच्चे शामिल होते हैं प्रॉपर्टी में, जो कुछ भी है उसका अकाउंट है या कुछ भी है। बाकी इनका क्या नॉमिनेशन का वो चल रहा है क्या नहीं है, नॉमिनेट तो मैं कर सकता हूँ, कर भी देते हैं, और वैसे सामाजिक बात ये है कि भाई तीनों के तीनों जो है ना वो हकदार हैं। तो व्यवहार कैसा है इनका? इन्होंने सेवा वगैरह करते हैं बीच वाले भी? अब व्यवहार तो आप तो देख ही रहे हो, अब इनका व्यवहार तो ये चल रहा है। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पैसे और प्रॉपर्टी के ऊपर परिवार में एक झगड़ा लगातार होता हुआ जरूर आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो कि गलत मैसेज जो है जा रहा है परिवार के लिए। क्या सोच के माँ बाप एक बच्चे की परवरिश करेंगे? क्या ये दिन देखने के लिए? क्या उनकी आत्मा ये देखकर वहाँ पे खुश होगी? किस तरीके से यहाँ पे भाईचारा जो है लगातार खराब किया जा रहा है? ऐसा है ना कि अगर पैसा ही है, अगर वो सर्विस में ना होते, उनकी पेंशन ना होती, तब भी तो कोई इलाज कराता है। आप एक बात सुनिए, क्या आप लोगों की परवरिश नहीं की उन्होंने? जी आप झगड़ा करने के शोभा देता है आप दोनों को? फिर
पैसा में सेवा की, पैसों में क्या पैसा सब कुछ हो पैसों गया? में की 16 लाख तो ये नहीं, आप दोनों जिस आपको मैं तरीके से दिखाता हूँ। सुनो, हमने आप बगैर पैसे आप की दवाइयों का खर्चा आपने हमने- जोड़ रखा है। ये जब आप पैदा हुए ये 4 लाख रात आपकी माँ ने कैसे पाला 4 होगा लाख आपको? 1 मिनट 4 लाख कैसे 18,000 पढ़ाया ये होगा? किस सर मेरी चीज़ के सुनिए, निकाला? आप कैसे पढ़ाया होगा? किस तरीके से आप वो- झगड़ा कर रहे I हैं? am headmaster गवर्नमेंट जॉब sir, I आपको know it लगाया very सर, well. यू आर राइट है सर, यू आर राइट है, आई एम एग्री विद यू, हम I बच्चों know को very पढ़ाते हैं well. ना, हाँ। हम बच्चों लेकिन को मैं जो पढ़ाते कह रही हूँ हैं, वो ये- सुनिए ये आप, नहीं। वो सुनिए आप अच्छा, चलो। परवरिश करिए। आप ये कह रहे हैं, आपने बोला कभी मेरे को आपको इस लायक बनाया, गवर्नमेंट जॉब आपको लगाया, मेरी माँ के ये आपको मेरी माँ समझ मेरे आता है। पिताजी के आदि हकदार तो थी। क्या क्या माँ दोस्तों पिताजी कमेंट आदि करके हकदार जरूर थे। बताएं कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। गांव वाले और भी मौजूद है, उनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं। चाचा जी का यहाँ पर कहना है कि जो एक पारिवारिक जो बात बनती है वो ये है कि सभी बच्चों में बराबर बंटना चाहिए। जी सेवा किसने करी? क्या नाम है आपका? ताऊ जी? मेरा कैरू का गांव के ही रहने वाले हो? गाँव के। क्या लगता है क्या होना चाहिए जो झगड़ा परिवार में इस तरीके से हो रहा है? क्या शोभा देता है इनको? ना शोभा को किसी को नहीं दे रहा इनकी परवरिश भी की होगी, किस तरीके से हिसाब लगा माँ के बाप बैठे हुए हैं। भाई, माँ मैं बाप दोनों को ही बोल रही हूँ। हर एक का फर्ज बना माँ बाप की सेवा करने का, बिल्कुल, हर एक का बना है। माँ बाप ने भी तो पाला है इनको, हाँ, इस और- लायक बनाया कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब हाँ, लगे ये। हाँ। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अब क्या भाई, इनका आपस में रोड़ा नहीं होना चाहिए, चुकुकरा निमटाओ इसे। बराबर हो जाना चाहिए। हाँ, बराबर करो। कुछ भी है इन न बेरा है, किस दौरे के है नहीं है, उस चीज का हमने नहीं बेरा है ना। अरे सेवा इन ने भी कर रखी है खूब। इस दौरे में ये बत्ती आखिर में आड़ रही है मेरा काका। वो तो कोई बात नहीं सर, कोई भी कर शरीर देता आड़े है, पूरा जी, हुआ कोई है, भी कर देता है ना? है वो तो। ना कोई तो कौन करे बाहर का को करे नहीं मतलब करके बच्चों में कोई सा भी बच्चा कर सकता है। हाँ, कोई ऐसा कर सकता जो से दौरा रहेगा हाँ उससे जी, वो फर्ज तो सभी का बनता है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। उन सारे बना है जी, और कौन है गांव से? आप भी गांव से हैं? रिश्तेदार है ये। बताएंगे वहाँ नमस्कार सर। इनके भी बच्चे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में, जिस तरीके से झगड़ा जो है इनका हो रहा है दोनों भाइयों तो का? भी रिलेटिव दोनों बराबर है, हम्म। अपना प्यार से बोल बैठा कर लो। तो सेवा दोनों ने की है, बराबर की है दोनों ने। समस्या क्या है? ये नमस्कार जी, हाँ, ये भी आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? भाई ये चाहे हम तब तीनों भाई बांट के अपना प्यार से जो बूढ़ा खर्चा लग रहा है, अब तीनों जगह डिवाइड कर लो। भाई सेवा इनने भी की है, अपनी माँ की भी बाप की भी इनने भी की है। इन्हें थोड़ी ज्यादा कर दी होगी, थोड़ी कम कर दी होगी, बस इतना ही फर्क है। जी बिल्कुल, ये तो हो ही जाता है। माँ बाप भी तो भी जाता है। किसी बच्चे के ऊपर ज्यादा खर्च हो जाता है, कभी कभी गवर्नमेंट जॉब इनकी लगी हुई है, किसी के ऊपर कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाईचारा बना रहेगा, आगे बच्चों का प्यार बना रहेगा, हम्म, पैसा सब कुछ नहीं होता। जी ठीक है, अदा हम तो यही अर्ज करेंगे इनसे भाई बैठ के जी। और अपना प्यार से जो अपना लिमिट ले तो अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे और भी जो बंदे मौजूद है, कुछ समाज सेवी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। जी। देखो, हमने दोनों भाइयों का देखा है, हम्म, जैसा इनका प्यार और सुख है हम्म, वो भी देखा है, हम्म, लेकिन जो सेवा आपने भी दिखाई है, जो इनके परिवार जिन्होंने गांव वालों ने बताई है, और हमें ये पता चला देख करके जो नॉमिनी है, नॉमिनी जो बैंक धारक बनाया गया है, तो अतर सिंह जी को इसमें बनाया गया है। बैंक में जो नॉमिनी बनता है किसी भी खाते के अंदर, उसका जो वाली वारिस वही होता है, कानून के दायरे में वही आता है। अगर माँ बाप ने अगर किसी को नॉमिनी बनाया है, चाहे मैं अपने बेटे को बनाऊं, चाहे और बाकी जो अपने हेडमास्टर साहब हैं ये बताए हैं ये बनाए, ये अपने होशो हवास में ही बनाते हैं। और नॉमिनी बनने के बाद क्या होता है भाई, जो भी जिम्मेवारी आपको दी गई है, अभी मान लीजिए भाई उसके पैसे का इन्होंने बंटवारा करना है, कल को पैसे का बंटवारा ये भाईचारे में कर लेते हैं, वो इनकी आत्मिक शांति है। जो उलझता हुआ नजर आ, देखो- दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। इनका जो मैटर सारा जो उलझा हुआ है वो अंकल जी के अकाउंट के ऊपर उलझा हुआ है। सो 21 लाख जो है अमाउंट ये बता रहे हैं, जो उनके बीच वाले बेटे हैं, और नॉमिनी जो है अतर सिंह जी को उसमें बनाया हुआ है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि जो पारिवारिक झगड़ा है, गाँव वाले भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी कैमरा घुमाकर दिखाया जाए। उनका कहना है कि अगर इनको अपना रसूख बनाना है, भाईचारा कायम रखना है, तो हिसाब तो यही बनता है। सेवा तो सभी ने की है, दोनों बच्चों ने सेवा की है, जो तीनों बच्चों ने सेवा की है, तो हिसाब ये बनता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो तीनों बच्चों में बराबर जो है बांटी जाए। सर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, जो भी सेवा की है, नॉमिनी है, अगर आज पैसे बच जाते हैं, क्या पता, देखो पीछे की बातों का आपको पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन जो साक्ष्य हमारे सामने है भाई, क्या पता मरने के बाद उस पैसे का बंटवारा हो, मरने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति न मिले। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा।